अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। जो खुद कहते कि सितारा हैं, जगमगा कर उनके सामने ही चमक कर देंगे। उनकी फीकी और सूरज खुद को बना लेंगे। यूट्यूब भाषा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आइए, आज का भी हमारा टॉपिक है बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के। वही श्रृंखला चल रही है जो पहले चल रही थी। आइए देखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो आइए देखिए, छायावाद युग की रचना नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है 4। ठीक है, और 4 ऑप्शनों में से कौन सा इसमें नहीं है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। आंसू, पल्लव, साकेत, झरना। ठीक है, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि छायावाद युग की रचना नहीं है। नहीं की बात कर रहा है। देखिए, आंसू, पल्लव, साकेत, झरना। तो आप देख सकते हैं यहाँ आंसू, पल्लव और झरना, ये तीनों तो हैं, लेकिन ये साकेत जो है ये किस युग का है? द्विवेदी युग का। और किसका है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, आंसू किसका है? जयशंकर प्रसाद का। पल्लव किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का। और झरना भी किसका है? जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गंगावतार, द्वापर, यशोधरा, निहार। ठीक है, तो गंगावतार, द्वापर, यशोधरा और निहार। निहार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहारी सतसई किस काल की रचना है? ठीक है, तो आदिकाल की, भक्ति काल की, रीतिकाल की, आधुनिक काल की। ठीक है, तो बिहारी सतसई पहले है किसकी, ये भी तो जानते रहिए साथ साथ में। बिहारी सतसई किसकी है? बिहारी दास की। ठीक है, बिहारी दास किस काल के हैं? अब इससे आप पकड़ लेंगे सीधे कि बिहारी दास रीतिकाल के हैं। किस काल के हैं? रीतिकाल के। तो यह रचना किस काल की हुई? रीतिकाल की। ठीक है, अगला देखिए, उद्धव शतक की रचना किस भाषा में हुई है? ठीक है, उद्धव शतक एक रचना है। ठीक है, और पूछ रहा है कि किस भाषा में हुई है, विधा नहीं पूछ रहा, किस भाषा में, भाषा की बात कर रहा है यहाँ पर। ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश। ठीक है, पहले तो ये जानिए उद्धव शतक है किसका, तो आप जानते रहिए जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संध्या सुंदरी के रचनाकार कौन है? ठीक है, यहाँ लिखा है संध्या सुंदरी के रचनाकार हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दिनकर, महादेवी वर्मा। तो यहाँ संध्या सुंदरी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। यानी ये ऑप्शन दिया है किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, किसको नहीं मिला है। अब ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रा नंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को, अज्ञे को। तो इन चारों में से किसको नहीं मिला है? जयशंकर प्रसाद को। इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, किस पर? कामायनी पर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? उर्वशी पर। ठीक है ना, आगे देखिए, तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था यानी कब हुआ था? ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है सन 1943, 1951, 1955, 1959। ठीक है, तो तीसरा पूछ रहा है। पहला जानते हैं 1943, दूसरा कब हुआ था? 1951, लेकिन ये पूछ रहा है तीसरा सप्तक, तो तीसरा कब? 1959। और चौथा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चौथा तार सप्तक
कब प्रकाशित हुआ था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगला, आंसू के रचनाकार हैं, अभी हम बताए हैं आंसू के रचनाकार कौन है। देखिए, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, पल्लव में चित्रण किया। पल्लव किसका है जानते हैं? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव। ठीक है, इसमें चित्रण किया गया किस पर? प्रेम, प्रकृति एवं सौंदर्य का चित्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं। पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है जानते हैं? देखिए, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, मोहन राकेश, हरिवंश राय बच्चन। तो पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की। ठीक है, छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। कौन है छायावादोत्तर काल की पत्रिका? देखिए, सरस्वती, प्रताप, विशाल भारत, कादम्बिनी। ठीक है, ये क्या है? छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। कौन? कादम्बिनी। सरस्वती पत्रिका ये कब की है? द्विवेदी युग की है। ठीक है, कब की है? द्विवेदी युग की। और है किसकी? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, अब कब से प्रकाशित हुई। ठीक है, और इसके संपादक कौन है, अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला, लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। ठीक है, नहीं दिख रहा आपको, एक मिनट देखिए यहाँ पर कौन है लोकायतन के रचनाकार? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। किसका है लोकायतन? सुमित्रा नंदन पंत। किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का। अगला क्वेश्चन, छायावाद युगीन गद्य का समय माना जाता है। समय क्या माना जाता है छायावाद युग का? बताइए। सन 1910 से 1930, 1919 से 1938, 1922 से 1940, 1950 से 1938। तो कब से माना जाता है? 1919 से 1938। दिख रहा है आपको ऑप्शन? देखिए, 1919 से 1938। अगला पूछ रहा है, नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, नई कविता का प्रवर्तक किसको माना जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हेग्डे, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो नई कविता के प्रवर्तक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हेग्डे। यही तार सप्तक के प्रकाशक हैं। कौन? देख रहे हैं यहाँ पर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हेग्डे। इनका यही बस अज्ञे नाम लिया जाता है, अज्ञे होता है, अज्ञे अज्ञे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर, गंगा लहरी, गंगा लहरी के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो सिंगार लहरी के रचयिता हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला यहाँ देखिए लिखा है, अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक कौन है? यहाँ ऑप्शन दिया है, बालकृष्ण भट्ट, यशपाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नीरजा के रचनाकार कौन है? आप भली भांति जानते हैं नीरजा के रचनाकार कौन है, जानते हैं? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, वियोगी हरि। तो कौन है यहाँ पर? महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनघ के रचनाकार हैं। अनघ निराला, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अनघ के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त।
भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अगला देखिए, गुंजन के रचनाकार, ठीक है, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो गुंजन किसका है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है, अच्छा ये बताइए सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं या रचनाकार हैं? कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको कि सुमित्रानंदन, आप लिखेंगे किस युग के हैं। ठीक है, नाम लिखेंगे, पहले लिखेंगे सुमित्रानंदन पंत, उसके बाद युग का नाम बताएंगे। ठीक है, और ये भी साथ में लिखेंगे सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ओके, अगला, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण। अगला, वर्तमान राजनीति का वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, युद्धों का सजीव वर्णन। किसका है? प्रवृत्ति या विशेषताएं, बात वही होती है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झरना के रचनाकार है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। झरना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अगला देखिए, महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है यामा, सामधेनु, राम की शक्ति पूजा, पल्लव। कौन सी है? यामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामधेनु काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है सहज भावों के प्रति सजगता, ठीक, स्वदेश प्रेम की भावना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण और युद्धों का सजीव वर्णन। कौन सा नहीं है? ये जानते हैं कब का है? आदिकाल का। ये आदिकाल की विशेषता है, बल्कि आधुनिक काल की विशेषता नहीं है। ठीक है ना, तो युद्धों का सजीव वर्णन आप पढ़े होंगे, पृथ्वीराज रासो के बारे में हम बताए होंगे आपको क्लास में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कामायनी की विधा है। कामायनी किस विधा की रचना है? महाकाव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी। पहले ये बताइए कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। ये किस विधा की रचना है? महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य। और किसकी रचना है ये? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, इनमें से कहानी है राजमुकुट, गरुड़ ध्वज। ठीक है, गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन का मान। ठीक है, तो कहानी विधा की रचना क्या है? अपना अपना भाग्य। फिर यहाँ देखिए, कामायनी के रचनाकार अभी भी बात हुई है, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, नीचे बेल आइकन दिया होगा, यानी घंटी बनी होगी, और उस घंटी पर क्लिक करें ताकि जितने भी हम वीडियो डालें आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।